Namaste, I'm Darati Sethi and welcome to my YouTube channel Dreamcatcher. So today I will talk about how can you enhance, activate and heal your heart chakra. तो different ways. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हार्ट चक्र बेसिकली होता कहाँ है, वो कहाँ होता है, वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, उसका मंत्र, हाथ का पोस्चर, जब हम मंत्र करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो इन सब के बारे में आपको भी बताती हूँ। तो बेसिकली जो हमारा हार्ट चक्रा होता है वो हमारे चेस्ट के बीच में सिचुएटेड होता है। जहाँ हमारा एक्चुअल हार्ट होता है ना, उसी के सेंटर में ही वो बेसिकली सिचुएटेड होता है। उसका जो कलर होता है वो ग्रीन और पिंक, ये दोनों होता है। आई नो कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ग्रीन और पिंक आई मीन ऐसे कैसे, बाकी के जो तीन चक्रास थे उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अलावा एक और भी चक्रा होता है जिसके अंदर यही चीज़ होती है। तो जब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी तो फिर मैं आपको उसके कलर्स के बारे में बता दूँगी। अभी हम हार्ट चक्रा के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो हार्ट चक्रा होता है, जो चक्रा होता है उसका कलर तो ग्रीन ही होता है। लेकिन जब हम कोई मैनिफेस्ट करते हैं या हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हार्ट चक्र है वो अच्छा एक्टिवेट हो जाए, अच्छा स्ट्रांग हो जाए और ज़्यादा, तो उसकी जो लाइट होती है जो सीधा यूनिवर्स से पड़ती है, दैट इज़ पिंक। जो लाइट पड़ती है वो पिंक होती है और चक्रा का कलर ग्रीन होता है। तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द कलर्स, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो इन दोनों में से। पिंक भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर। फिर जो दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ कि उसका मंत्र क्या होता है एंड वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। उसका जो मंत्र होता है दैट इज़ यम, YAM, यम। और हाथ का जो पोस्चर होता है तो उसके अंदर भी सेम ही होता है, जैसे लम के अंदर होता है वैसे ही हमें ये वाला ही पकड़ना होता है, अपना इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो इन दोनों को ही पकड़ के हमें इसे भी करना होता है। या लेकिन आई थिंक अब आपको इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन होगा कि अगर हम लोग इसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो फिर वो आखिर असर करने किस पे वाला है। तो इसके अंदर मंत्र का डिफरेंस है, क्योंकि जब हम लम करते हैं तो हमारा ये तो सेम रहता है, लेकिन जो हम बोलते हैं, जो हम चांट करते हैं, क्योंकि दोनों ही चांटिंग कर रहे हैं तो दोनों ही कनेक्टेड है। तो जब हमारा जो बोलने का जो रहता है दैट इज लम, तो दैट्स वाई वो रूट चक्रा पे असर करता है। हम यहाँ पे यम बोल रहे हैं तो वो हार्ट चक्रा पे असर करेगा। तो एक छोटा सा ये डिफरेंस होता है ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये हमारी लव हीलिंग को सिग्निफाई करता है। लव हीलिंग, क्योंकि ऑफकोर्स हार्ट चक्र है तो लव से तो कनेक्टेड होने ही वाला था। एंड उसका जो एलिमेंट होता है दैट इज एयर, यानी कि हवा है इसका एलिमेंट। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। लेकिन उसके अंदर शायद एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हार्ट चक्र को हम हिंदी के अंदर अनाहत चक्र कहते हैं एंड संस्कृत के अंदर हम उसे कहते हैं अनाहत चक्र। बस ए हट जाता है, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है हिंदी और संस्कृत के अंदर यूजुअली। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से योगा आसना से विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो उसके अंदर डॉग पोज है। तो डॉग पोज के अंदर जैसा डॉग रहता है, बस उसी तरह से आपको भी करना होता है। तो डॉग पोज भी दो तरह से होते हैं, एक तो ऐसे वाला भी डॉग पोज होता है तो जिसके अंदर जितना आप अपना हाथ स्ट्रेच कर सकते हो उतना अच्छा है, आपका पोस्चर ऐसे होता है। एक और होता है डॉग पोज जिसके अंदर आप ऐसे होते हो, तो आपके दोनों हाथ ऐसे एंड आपका एकदम ना इस टाइप का शेप बन जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए या बाकी की डिटेल चाहिए तो एज यूजल विकीपीडिया जिंदाबाद। तो हमारा जो दूसरा है दैट इज, अरे हाँ सॉरी, डॉग पोज को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं अधमुखा स्वनासना। अधमुखा स्वनासना हम उसे बोलते हैं। एंड जो हमारा दूसरा पोज है दैट इज कैमल पोज। तो कैमल पोज के अंदर हम अपनी बॉडी का डी शेप बना देते हैं। हमारा जो, आपको वज्रासन के स्टाइल में बैठना है एंड आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो सीधा, और जितना आप अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो कि आपका जो हाथ है वो आपके पैर तक अड़े, तो उसी से आपका डी शेप बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड कैमल पोज। उसे हिंदी में हम बोलते हैं उस्त्रासना या उष्ट्रासना, ये भी हम बोल सकते हैं उष्ट्रासना या उष्ट्रासना, जो आपको सही लगे आप बोल सकते हैं। जो हमारा तीसरा होता है दैट इज ब्रिज पोज, उसे हम बोलते हैं सेतु बंधासना। ब्रिज पोज के अंदर आप अपनी बॉडी के जो शेप है, तो
आप एकदम सीधा लेट जाइए एंड अपने जो बॉडी है उसे थोड़ा ऊपर कीजिए, तो इस टाइप का आपका बन जाएगा। तो जितना आप अपनी बॉडी को एक ऐसे ना लेवल में कर सकते हो उतना अच्छा। आपका जो सर है वो तो आपके फ्लोर पर ही रहेगा, लेकिन आपकी जो बाकी की बॉडी है वो ऊपर हो जाएगी। तो जितना आप एक लेवल्ड लेयर बना सकते हो अपनी बॉडी का, उतना ही वो अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई योगा आसनास। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कौन से स्टोन्स होते हैं विच आर गोइंग टू हेल्प। तो स्टोन्स के अंदर आप पिंक भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। सो यू कैन यूज़ पिंक जेड, यू कैन यूज़ ग्रीन जेड, यू कैन यूज़ एडवेंट्यूरिन, यू कैन यूज़ एमराल्ड एंड यू कैन यूज़ रोज क्वार्ट्ज। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ग्रीन या पिंक या इस टाइप के कलर्स हैं, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ें जितना आप उन्हें पास रखोगे उतना आपके लिए अच्छा। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चक्र हील करने की ज़रूरत है, या आपको कौन सा अपना चक्र हील करना है या क्या मैनिफेस्ट करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप ये सारी चीज़ें, अ बिट चेंजिंग कैन मेक अ बेटर लाइफ फॉर यू ऑल। तो आप जितना अ, चाहते हो कि आपका चक्र और ज़्यादा एक्टिवेट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रम चक्र हो, रूट चक्र हो, साक्रल चक्र हो, सोलर प्लेक्सस हो, पर अगर आपको ये सारे चक्राओं को हील करना है तो बस आपको अपने सामने उसी कलर का कुछ रखना है, ताकि आपके मेमोरी में वो ट्रिगर कर सके। तो ये तो हो गए स्टोन्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे परफ्यूम्स एंड एसेंशियल ऑयल्स कौन से हो सकते हैं। सो यू कैन यूज़ रोज़, रोज़ का अच्छा रहता है। जेरेनियम, जेरेनियम हो गया, रोज़ हो गया, ऐसे ही जो और होते हैं। तो आप ये तो दो एक एग्जांपल से, बाकी आपको जो अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर वो पिंक या ग्रीन कलर के होंगे या उन फ्लावर्स या उन कलर से रिलेटेड होंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारा साक्रिल चक्र हो गया तो ऑरेंज, तो इसी तरह से इसके अंदर भी होता है। हम जो खा सकते हैं फूड, तो फूड के अंदर हम क्या खा सकते हैं? स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, चेरी खा सकते हैं, क्योंकि ये भी पिंकिश आती हैं। एंड फिर हम लोग लिक्विड के अंदर रोज़ के जो शेक्स आते हैं या ये सब आते हैं वो हम पी सकते हैं, वो हम खा सकते हैं। एंड ग्रीन के अंदर हम गुआवा खा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स इस पूरे जहान में बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मिलने वाले हैं। पालक हो गया, बिटर गार्ड हो गया, फिर कुछ भी ग्रीन कलर का तो आप वो खा सकते हो। तो ग्रीन वेजिटेबल्स तो वैसे भी बहुत सारे हैं, तो आप तो उनमें से कुछ भी लेके खा लोगे तो वो आपको असर करने ही वाले हैं। एंड वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल तो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। इस बहाने आपकी पक्की फुलफिल वाली डाइट होने वाली है। तो बेसिकली ये सारे चक्राउस के साथ साथ आपका जो डाइट का जो रूटीन है, जो अगर आपको नहीं चल रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग ड्रिंक्स के अंदर खस का जूस, खस का बहुत टेस्टी होता है, वो आप ले सकते हो। इलायची की आपको मिल जाएंगे, फालूदा हो गया, इलायची का आता है। आइसक्रीम्स तो बहुत से कलर्स की होती है, तो ग्रीन आइसक्रीम हो गई, स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम हो गई, तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। एक एक और होता है, मुझे एक्चुअली उसका नाम नहीं पता, बट अलग ही होता है वो, बाहर से ना पिंक कलर का कुछ होता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, बट बहुत बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है और बहुत ही अच्छा होता है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, बट हाँ मैंने दो तीन बार उसे देखा ज़रूर है, बट नाम मुझे याद नहीं है। बट हाँ, मतलब पिंक या ग्रीन कलर का जो भी आपको सही लगता है या जो भी आपको पसंद है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी अभी तो हर कोई यही बोल रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल खाओ, फिर प्लांट्स को और ज़्यादा करो। तो अगर आप अपने सामने प्लांट्स भी रखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लांट भी ग्रीन ग्रीन कलर के ही होते हैं यूजुअली। तो बेसिकली तो अगर आपने ये सब कुछ कर लिया ना, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये तो हो गया इन दोनों की बात। अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्नामेंट्स के अंदर। तो हम लोग एडवेंट्यूरियन के पेंडेंट्स हो गए, पिंक जेड के हो गए, रोज़ क्वार्ट्स के हो गए। तो आप इन सब का कुछ ना कुछ आई मीन करके पहन सकते हो। ग्रीन ग्रीन ब्रेसलेट, ग्रीन एंकलेट, एनीथिंग जो भी आपको सही लगता है। कपड़ों के अंदर भी आप ग्रीन ग्रीन फ्रॉक पहन सकते हो, पिंक जंप सूट पहन सकते हो, पिंक रंपो पहन सकते हो, एनीथिंग। तो आप बस कलर पे अगर डिपेंडेंट हो तो आप कलर के हिसाब से ही आपको फिर कुछ भी ले सकते हो। आप चाहे तो आप ऐसा कोई फ्रॉक ले सकते हो, आप कोई स्कर्ट ले सकते हो, बट ग्रीन या पिंक ये दोनों कलर्स में से कोई एक हो। इनमें आपको कोई भी ग्रीन या कोई भी पिंक आपको चल जाएगा। लाइट पिंक, डार्क पिंक, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, कुछ भी। तो ये तो हो गया ये सब कुछ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो
थोड़ा मैं आपको और ज़्यादा डिटेल बताती हूँ कि हम लोग इसको और कैसे हील कर सकते हैं। तो हील करने के लिए तो आपके पास बहुत सारी वजह है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बस आप अपनी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें रखो जो उस कलर से रिलेटेड हो। जैसे कि प्लांट्स की फ़ोटो लगा लो, ग्रीन कलर, कुछ भी लगाओ, लेकिन वो ग्रीन हो या पिंक हो, वो ही खाओ, वही देखो, वो पहनो, तो आपको डेफिनेटली करेगा। क्योंकि अगर आपके पूरे दिन में, दिन भर अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कभी ना कभी वो ट्रिगर हो रहा है, तो कभी ना कभी तो भगवान की नज़र आप पे पड़ने ही वाली है, या कभी ना कभी तो यूनिवर्स की नज़र आप पे पड़ेगी ही, क्योंकि एक बार यूनिवर्स आपके पास आता ही है दिन में आपकी विश को फुलफिल करने के लिए। तो वही आपकी बात है कि उस टाइम पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है, या आप क्या सोच रहे होते हैं, या आपकी तब की क्या तमन्ना, क्या विश होती है। तो वो एक चीज़ होती है। अगर आपके दिन भर, अगर आप सपोज यहाँ पे देख लिया तो ग्रीन प्लांट है, यहाँ पे देख लिया तो मेरे वार्डरोब में ऑलमोस्ट ग्रीन कपड़े हैं, या ऐसा कुछ है, और उसी टाइम पे आपकी यूनिवर्स की नज़र आप पे पड़ गई, तो फिर वो आपको बहुत ही मदद करेंगे, आपका मैनिफेस्ट करने में आपको मदद करेंगे, आपके चक्रास को और ज़्यादा एक्टिवेट और ज़्यादा हील करने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अनाहता चक्र को हम किस तरह से हील कर सकते हैं, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने थॉट चक्र को किस तरह से हील कर सकते हैं। और तब तक के लिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है या मेरे बाकी के वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। और अगर आपको मुझे सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मुझे लाइक करना है मेरे वीडियोज़ को तो प्लीज़, और नोटिफाई करना है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो फिर आप मेरे वीडियो से हमेशा के लिए नोटिफाई रहेंगे। तो चलिए, बाय, टेक केयर, नमस्ते।